तो यह जीव जहां से आया है वह ईश्वर परमात्मा मिल करके हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो, जब तक द्वैत रहे नहीं कोई, मेरी ऐसी आरती की जाए भव महाजन बहु नहीं दी जाए। उस शब्द को पकड़ेंगे। एक प्रसंग सुनाता हमारे महाराज एक प्रसंग सुनाते थे कि एक हाथी को प्यास लगा, महावत ने उस हाथी को ले गया पानी पिलाने के लिए नदी में। जैसे नदी में गया हाथी पानी पीने के लिए, वह नदी के जो है वह दलदल में फंस गया। हाथी पानी तो पिया और वहां से जो निकलना चाहता है, जैसे जैसे निकलना चाहता है वह दलदल में और फंसते जाता है। कितना भी कोशिश करता है, महावत ने बहुत कोशिश किया, लेकिन उस हाथी जो है वह दलदल से निकल नहीं सका। राजा को मालूम हुआ, राजा भी पहलवान को बुलाया, बहुत तरह से उसको सिक्कर लगाया गया हाथी को खींचने के लिए। भारी हाथी जैसे जैसे खींचता वह और जो दलदल में फंसते जाता। अब तो राजा को भारी चिंता हो गई, ऐसा जो है यह युद्ध में लड़ने वाला हाथी, इससे हम युद्ध में विजय प्राप्त करते थे, यह हमारा सहारा था, यह तो फंस गया। बहुत कोशिश किया, हाथी नहीं निकल सका। तब क्या हुआ, पुराना जो महावत था उसको बुलाया गया। इसको जानकारी होगा कैसे हाथी निकले। पुराना महावत जब आया, उसने कहा कि देखिए यह हाथी ऐसे नहीं निकलेगा, यह हाथी जो है यह युद्ध में लड़ने वाला हाथी है, इसलिए आप एक काम कीजिए, वह युद्ध में जो भेरी बाजा बजता है, युद्ध के मैदान में आप लोग देखे होंगे, सर्कस में, पहले जमाने में लोग देखे होंगे सर्कस में। सर्कस कैसे होता है, सर्कस में बाजा बजता है, तब जाकर के नटवा जो है वह नाच करता है, तार पर चलता है, कोई साइकिल घुमाता है। बाजा नहीं बजेगा तो सर्कस होगा, सर्कस नहीं होगा। तो महावत ने कहा कि जो युद्ध का जो है रणभेरी बाजा उसको बजवाइए। जैसे वह बाजा बजाया गया, हाथी में इतना जोश आया, बिना सहारा का हाथी जो है उस दलदल से निकल गया। यह युक्ति है संसार से निकलने के लिए। तो यह जीव सब विषय पसारा भक्ति जारा, यामी नहीं आराम। यह जीव जो है संसार के विषय के दलदल में फंस गया। हम लोग कितना भी कोशिश करते हैं, निकल नहीं सकते। इसी के लिए यह शब्द को सुनने से यह जीव में वह शक्ति आ जाता है। जीव में तो शक्ति है ही, क्योंकि यह ईश्वर का अंश है, ईश्वर का शक्ति इसमें है। गुरु महाराज कहते थे कि जैसे कोई आदमी है, वह लेटा हुआ और उसको जो है चार आदमी आगे, दो आदमी पैर पकड़ ले और दो आदमी हाथ पकड़ ले, उसका कोई चारा चलेगा? उसका कोई चारा नहीं चलेगा। और उसको सब लोग छोड़ दे और वह आदमी खड़ा होकर के किसी को भर पाना पकड़ ले, तो कहने का मतलब है यह जीव ईश्वर परमात्मा से गिरी पर्वत की माचरी भवसागर आया हो, और कह करे कबीर धर्मदास से जब बंसी पटाया हो। यह जीव परमात्मा से आकर के इस संसार के दलदल में माया में फंस गया और दुख में पड़ा हुआ। तो इससे छूटने के लिए कौन सा उपाय है? इससे छूटने के लिए यही उपाय है, जो शब्द परमात्मा से आया हुआ है उस शब्द को सुनने से
यह जीव परमात्मा में मिल करके परमात्मा हो जाता है। लेकिन यह शब्द जो है यह निर्गुण शब्द है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शब्द है। गुरु तो संश्री महाराज कहते थे कि जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता है, जब तक कोई मोटा मोटा अक्षर नहीं लिखता है तब से वह महीन अक्षर नहीं लिख सकता है। उसी तरह पहले हम लोग को जो मोटा अक्षर वर्णात्मक नाम, दो तरह का नाम होता है। आप लोग सुन रहे थे सुबह में जो पाठ हुआ नाम की महिमा, दो तरह का नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम और दूसरा होता है ध्वन्यात्मक नाम। वर्णात्मक नाम क्या है, ध्वन्यात्मक नाम क्या है? आप लोग सुन रहे थे ना, परा नो पश्यंती नो मध्यमा नो बैखरी, वह नाम कैसा है? ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम जो है न वह परा है, न पश्यंती है, न मध्यमा है, न बैखरी है। बैखरी बैखरी वाले किसको कहते हैं? पहले परा को समझिए। परा जो है परावाणी, हम लोग जो बोलते हैं आवाज कहां से आता है? नाभि से। नाभि में ठोकर लगता है, किसी को कहते हैं परा। नाभि में ठोकर लगता है या आवाज आता है हृदय चक्र में, उसको कहते हैं परा से पश्यंती। और फिर हृदय से आता है कंठ में, कंठ से उसको कहते हैं परा न पश्यंती मध्यमा। और फिर कंठ से यह मुंह होकर के जो आवाज निकलता है इसको कहते हैं बैखरी वाणी। तो वह राम नाम जो है, सार शब्द जो है, वह चार में से कोई नहीं है। यह वर्णात्मक नाम जो है, इसका धार जो है नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से नाभि से परा से पश्यंती में, पश्यंती से मध्यमा में, मध्यमा से बैखरी में, मुंह होकर के यह वर्णात्मक नाम जो निकलता है। लेकिन जो राम नाम है, सार शब्द है, वह कहां से आता है? वह आता परमात्मा से, ऊपर से, ब्रह्मांड की तरफ से। ब्रह्मांड के ऊपर से ब्रह्मांड में आता है। फिर उस वह जो है उसकी धार ऊपर से नीचे की ओर, उल्टा हुआ। हम लोग जानते हैं उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। बहुत लोग कहते हैं कि रत्नाकर जो था इतना पापी था, इतना आदमी को मारा था कि उससे राम राम नहीं निकल सकता था, इसीलिए वह राम राम नहीं कह सकता था। नारद जी ने उसको मंत्र दिया तो वह मरा मरा कहता था। तो जो मरा मरा कहेगा वह राम राम होगा कि नहीं होगा? जो मरा मरा कह सकता वह राम भी कह सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उल्टा नाम का मतलब है, आप लोग सुन रहे थे ना, वर्णात्मक नाम का उल्टा ध्वन्यात्मक नाम। तो नारद जी रत्नाकर को दोनों नाम बतलाए, वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम, दोनों नाम बतलाए। तो वर्णात्मक नाम की क्या महिमा है, ध्वन्यात्मक नाम का क्या महिमा है, सबको समझना चाहिए। आप लोग अपराध काल के सत्संग सुन रहे थे ना, जो पाठ किया गया था, राम नाम दीप धरो जी देहि गाढ़, तुलसी भीतर बाहर हो जो चासी बुझियार। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखाई। साधक नाम जपहि लो लाए, होई सिद्ध अनुमादित पाए। वर्णात्मक नाम का भी महिमा है और ध्वन्यात्मक नाम का भी महिमा है। ध्वन्यात्मक नाम तो यह अंतिम शब्द है, यह तो परमात्मा में मिला करके परमात्मा ही हो जाता है। इसके पहले हम लोग को जो है पहले वर्णात्मक नाम, वर्णात्मक नाम भी, इसको भी तीन भाग में विभक्त किया गया है। सत्संग में गुरु महाराज बतलाया है। वाचिक जप,
पांसु जप